सोचिए, एक तरफ तीनों लोकों का स्वामी, सोने के महलों में रहने वाला राजा, और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास तन ढकने के लिए भी पूरे कपड़े नहीं हैं। ये कहानी है दोस्ती की उस परीक्षा की जिसमें एक राजा अपने सबसे गरीब दोस्त के लिए रो पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त थे। एक थे कृष्ण जो द्वारिका के राजा थे, और दूसरे थे सुदामा जो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ली थी, पर समय के साथ कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीबी में ही रह गए। सुदामा के घर में कई बार खाने के लिए दाना तक नहीं होता था। उनके बच्चे भूख से बिखलाते थे। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुदामा संकोच में पड़ गए। वो बोले, मैं अपने दोस्त से कुछ मांगने कैसे जा सकता हूँ, और इतने बड़े राजा के लिए मैं खाली हाथ क्या तोहफा लेकर जाऊँगा। तभी उनकी पत्नी पड़ोस से मुट्ठी भर चावल मांग कर लाई। उसे एक पुरानी सी पोटरी में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा, दोस्ती के लिए तोहफे की कीमत नहीं, भावना देखी जाती है। आप ये ले जाइए। सुदामा लंबी यात्रा करके थके हारे द्वारिका पहुँचे। जब उन्होंने द्वारपालों को बताया कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने उनकी फटी हुई धोती और गरीबी देखकर मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे ही यह खबर कृष्ण तक पहुंची, वे नंगे पैर सुदामा मेरे मित्र आया है कहते हुए दौड़ चले आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे सुदामा को अपने महल में ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद नीचे बैठकर अपने हाथों से उनके पैर को धोया। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या तोहफा भेजा है? सुदामा शर्म के मारे चावल की वो पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने वो पोटली छीन ली, और जैसे ही चावल खाने लगे, उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया और कहा, प्रभु, एक मुट्ठी के बदले आप उन्हें एक लोक का सुख दे चुके हैं। अब कुछ मेरे लिए भी रहने दीजिए। सुदामा कुछ दिन वहाँ रहे, पर संकोच में कुछ मांग नहीं पाए और खाली हाथी घर लौट आए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल देखकर चौंक गए। उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए थे कृष्ण की बिना बताए ही दोस्ती का हर धर्म निभाया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन अपने दोस्त कृष्ण को धन्यवाद दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। दोस्ती का रिश्ता मांगने का नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने का नाम है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।